गुजरात के मेरे भाई बहन, मैं आप लोगों को एक प्रॉमिस करता हूँ, चाहे स्कूल के एग्जाम हो चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, मैं आपको सबकी तैयारी करवा दूंगा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम को। अब ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम से आपको बोर्ड 3 मार्क्स का सवाल पूछिए, नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमको ये बताना है कि नेशनल इनकम एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, 3 मार्क्स के लिए। तो जितना भी इसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा सारा कुछ ले जाके लिख देना, आपका पूरा आंसर हो जाएगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा। और ज्यादा लैंग्वेज हार्ड भी नहीं है, डरो मत कि भैया इतना बड़ा आपने लिखवा दिया, हम याद कैसे करेंगे। मैं समझा रहा हूं, उससे ही आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि भैया हाँ ये तो हम लिख लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि नेशनल इनकम क्या है। नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय अ कंट्री इन अ ईयर। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से नेशनल इनकम समझा देता हूं। मान लो कि हमारे देश में 10 शूज बना, उसकी कीमत है 100 रुपए। हमारे देश में 5 कप बना, कप की कीमत है 5 रुपए। हमारे देश में क्या बोलते हैं, मान लो कि 2 बन गया, चप्पल बना दिया, चप्पल नहीं यार कुछ और ले लेते हैं, 2 बल्ब बना, उसकी कीमत है 20 रुपए। तो टोटल कितना हो गया, 100, 120 और 125 रुपए। देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस बना उसकी टोटल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने लाइंस लिखी हैं वो आपके आंसर को बड़ा करने के लिए लिखा है। आप जब इसको पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा और बोलोगे भैया ये तो हम लोग लिख ही लेंगे। इफ द नेशनल इनकम ग्रो फास्ट द कंट्री इज डेवलपिंग रैपिडली। नेशनल इनकम तेजी से बढ़ेगा, डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। इफ द ग्रोथ इज स्लो द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज लो। नेशनल इनकम की अगर ग्रोथ स्लो होगी तो डेवलपमेंट भी लो होगा। इफ द नेशनल इनकम रिमेन द सेम डेवलपमेंट स्टेबल। नेशनल इनकम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। हम लोगों ने 2020 के अंदर भी 20 रुपए कमाए, 2021 के अंदर भी हम लोग ने 20 रुपए कमाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम में कोई भी चेंज नहीं आया। इस कंडीशन में जो डेवलपमेंट होगा वो स्टेबल होगा। इफ द नेशनल इनकम फॉल्स इट शो अंडर डेवलपमेंट और बैकवर्डनेस। अगर हमारा नेशनल इनकम नीचे गिर रहा है, मान लो कि हम लोगों ने 2020 के अंदर 20 रुपए कमाया, 2021 के अंदर हम लोगों ने 15 रुपए कमाया, 2022 के अंदर हम लोग ने 10 रुपए कमाया, जो हमारी नेशनल इनकम है वो ड्रॉप होते जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जो डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलपमेंट है या हम लोग पीछे जा रहे हैं। अब नेशनल इनकम की लिमिटेशंस को जान लेते हैं। तो 3 मार्क्स के अंदर आपको ये लिमिटेशंस भी लिखना होगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो लिमिटेशंस ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। अब यही सेम सेक्शन से आपको वो 2 मार्क्स के भी सवाल पूछे है कि ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर। हम लोगों को नेशनल इनकम के लिमिटेशन बताने हैं एज एन ग्रोथ या डेवलपमेंट इंडिकेटर। यहां पे हम लोग देखते हैं पहला, डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। भैया ये तो कभी सुना ही नहीं था हमने, ये क्या है समझाता हूं, एग्जांपल देखो। अ कॉटन फार्मर सेल रॉ कॉटन टू टेक्सटाइल मिल फॉर 5,000। एक फार्मर ने कॉटन बेच दिया एक मिल वाले को 5,000 रुपए में। कॉटन समझो ना, कॉटन रुई, रुई को फार्मर ने एक फैक्ट्री के मालिक को बेच दिया 5,000 में। द टेक्सटाइल मिल यूज द कॉटन टू मेक क्लोथ एंड सेल इट फॉर 10,000। ये जो 5,000 का कॉटन लेके गया था मिल का मालिक, उससे उसने कपड़ा बना दिया और उसको बेच दिया उसने 10,000 रुपए में। आगे, A tailor then used that cloth to make shirt and sell them for 15,000। अब टेलर ने वही 10,000 का कपड़ा लिया और उससे शर्ट बना के बेच दिया उसको 15,000 में। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 5,000, 10,000, 15,000, टोटल कितना आया, 30,000। हम लोग इस तरीके से इन सारी चीजों को नहीं काउंट कर सकते, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डबल काउंटिंग। कि एक ही प्रोडक्ट का बार बार अगर आप पैसा काउंट कर ले रहे हो तो हम लोग इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। 5,000 का कॉटन था, उसी 5,000 के कॉटन को 10,000 में बेचा, फिर उसी को 15,000 में बेचा, तो हमने तीनों की वैल्यू को मिला के बोल दिया 30,000 रुपए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, डबल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। हम लोग इस तरीके से नेशनल इनकम के अंदर ये सारी चीजों को नहीं जोड़ सकते, ये गलत हो जाएगा, ये एक गलत इनकम दिखाएगा। असली में बिका कितने का है, 15,000 का, बट नेशनल इनकम में कितने का दिखेगा, 30,000 का। तो ये कोई तरीका नहीं है इनकम को काउंट करने का, ये गलत है, और ये लिमिटेशंस है नेशनल इनकम के अंदर ऐसी इनकम को काउंट करना। प्रोडक्ट मेड फॉर सेल्फ यूज आर नॉट काउंटेड। समझाता हूं, घबराओ मत। A carpenter built furniture such as table, chair for his own home instead of selling them in the market. Since these items are made for personal use and not sold, they do not generate income. एक फार्मर ने अपने घर का फर्नीचर का काम किया, उसने चेयर बनाया, टेबल बनाया और उसने इस चीज को अपने घर में लगा दिया।
उसने ये सारी चीजों को बेचा नहीं, तो ऐसी चीजों को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर सकते। ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग अगर कोई भी चीज का प्रोडक्शन अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो हम उनको नेशनल इनकम में कैसे काउंट करेंगे। आगे देखो, डेप्रिसिएशन वियर एंड टियर इज हार्ड टू मेजर। डेप्रिसिएशन क्या है ये आपको पता ही होगा, आपने अकाउंट्स में देखा ही होगा कि सपोज कर लो आप एक कार लेके आए तो ईयर बाय ईयर उस कार की वैल्यू नीचे गिरती जाती है, तो हम लोग जान जाते हैं कि वहां पे डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन को कैसे हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करें, ये भी एक दिक्कत है। एग्जांपल से समझो, अ फैक्ट्री मशीन में लास्ट 10 ईयर इफ यूज केयरफुली बट ओनली 5 ईयर इफ यूज हैवीली मेक इट हार्ड टू डिसाइड द एग्जैक्ट एनुअल डेप्रिसिएशन। एक मशीन है, एक इंसान ने उसको अच्छे से इस्तेमाल किया तो वो 10 साल चल गया, एक इंसान उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो वो 5 साल चला। ऐसी कंडीशन में हम लोग कैसे हर साल उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू को काउंट करें, ये दिक्कत आ जा रही है। आगे देखो, इलीगल इनकम टैक्स एवेशन एंड बार्टर ट्रांजैक्शन आर मिस। ये जो सारी चीजें हैं वो नेशनल इनकम से निकल जाती हैं। कैसे, अभी समझते हैं। इलीगल इनकम, एग्जांपल देखो, अ पर्सन सेल ड्रग्स एंड अर्न 50,000 अ मंथ। एक इंसान है, गवर्नमेंट को ऐसा बोलता है कि मैं 50,000 रुपए कमा के आया हूँ, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है क्या काम करते हो, मैं ड्रग्स बेचता हूँ। बोले 2 लप्पड़ मारूंगा ना, ड्रग्स बताया चल जेल में। तो वो इंसान डर के मारा बताएगा ही नहीं कि उसने ड्रग्स बेच के 50,000 रुपए कमाया है, तो इस इनकम को तो हम काउंट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो डर के मारा बताएगा ही नहीं। आगे, टैक्स एवेशन अनरिपोर्टेड इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक मनी। यहां पे पढ़ते हैं, अ शॉपकीपर एक्सेप्ट 10,000 कैश सेल्स डेली बट डेलिबरेटली डज नॉट रिकॉर्ड देम टू अवॉइड पेइंग टैक्स। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के। एक इंसान पैसे कमा रहा है, मतलब एक शॉपकीपर पैसे कमा रहा है, 10,000 रुपए जो है वो कैश में रख लेता है और छुपा लेता है। क्यों छुपा लेता है? क्योंकि उसको उस 10,000 रुपए के ऊपर टैक्स ना देना पड़े। तब उसने 10,000 रुपए जो कैश में रखे थे उसको छुपा लिया, तो उसको नेशनल इनकम में हम लोग कैसे काउंट करेंगे, वो तो मिस हो जाएगा। बार्टर ट्रांजैक्शन, अ प्लम्बर रिपेयर अ फार्मर इरिगेशन पंप इन एक्सचेंज फॉर 10 kg राइस, नो मनी चेंज हैंड। एक फार्मर था, उसने एक प्लम्बर को बोला कि मेरे खेत में अभी पानी डालना है मुझे, मेरे पंप मेरे सारे जो इक्विपमेंट है वो खराब हो गए हैं, तू थोड़ा सा उसको रिपेयर कर दे। प्लम्बर ने बोला ठीक है मैं रिपेयर कर दूंगा, पर बदले में तुम क्या करना कि मुझे 100 किलो राइस दे देना। तो फार्मर ने बोला चल डील डन। अब इस डील के अंदर पैसा तो एक्सचेंज हुआ ही नहीं। जब पैसा एक्सचेंज हुआ नहीं तो हम लोग इसको कैसे नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे। तो ये सारी दिक्कतें होती है जिसकी वजह से नेशनल इनकम के अंदर से इलीगल मनी, ब्लैक मनी और यहाँ पे बार्टर सिस्टम वाली मनी सब छूट जाती है, तो नेशनल इनकम को दिक्कत देती है ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो, पीपल डूइंग मल्टीपल जॉब, एक इंसान अलग अलग काम कर रहा है। समवन वर्क इन अ शॉप एंड ऑल्सो फार्मर, नॉट ऑल देयर इनकम में बी काउंटेड। एक इंसान दुकान में भी काम करता है, फिर शाम को आके खेती भी करता है, तो गवर्नमेंट कंफ्यूज है कि हम लोग इसकी कौन सी इनकम नेशनल इनकम में काउंट करें, ये भी दिक्कत है। डज नॉट अकाउंट फॉर पॉपुलेशन, इसको बहुत ध्यान से समझना, मजा आएगा। इफ पॉपुलेशन ग्रो फास्टर देन इनकम डेवलपमेंट कैन बी नेगेटिव। पैसा हम लोग जितना कमा रहे हैं अगर उससे तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी तो हम लोग नेगेटिव में आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे देखो, अ कंट्रीज नेशनल इनकम राइज फ्रॉम 1 लाख टू 1,20,000 इन अ ईयर। एक ईयर के अंदर हम लोगों का इनकम लाख रुपए से 1,20,000 पे आ गया। बट इफ द पॉपुलेशन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम 1,000 टू 1,500, इनकम पर पर्सन फॉल फ्रॉम 100 टू 80। आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे पिछले वाले एग्जाम्पल को यहाँ प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। हमारी पॉपुलेशन थी 1,000 की और इनकम कितना था, 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए। फिर यहाँ पे पॉपुलेशन हो गई 1,500 की और इनकम कितनी हो गई, 1,20,000। दोनों कंडीशन को डिवाइड करते हैं, इनकम है 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए और पॉपुलेशन है 1,000 की। इनकम है 1,20,000 रुपए और पॉपुलेशन है 1,500। जब एक 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 यहाँ पे एक इंसान को कितना पैसा मिलेगा, 100 रुपए। अब यहाँ पे कहते हैं 1 1 1 1। अब मैं इसको अगर 15 से करूंगा तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 0, कितनी हो गई इनकम, 80। पॉपुलेशन बढ़ेगी ज्यादा तो हमारी जो इनकम है वो ड्रॉप हो जाएगी। इनकम बढ़ रही है पर उसके साथ साथ में बहुत ज्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनकम ड्रॉप हो जाएगी। यहाँ पे देखो 1,000 लोग थे, हम लोग 1 लाख रुपए कमाए थे, सबको मिल रहा था 100 रुपए। यहाँ पे हमने 1,20,000 तो बनाया
बट उसके अगेंस्ट में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से इनकम के अंदर फॉल आया। तो याद रखना, पॉपुलेशन बढ़ेगी और उतनी इनकम नहीं बढ़ पाएगी, तो जो इनकम है वो नेगेटिव में चली जाएगी। अब लास्ट वाला लिमिटेशन देखते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन मेथड। हर कंट्री का नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड अलग होता है। जैसे कि कुछ कंट्री प्रोडक्शन मेथड को यूज कर लेती हैं, कुछ कंट्री इनकम मेथड को यूज कर लेती हैं, कुछ कंट्री एक्सपेंडिचर मेथड को यूज कर लेती हैं। जिनको ये मेथड नहीं मालूम है, मैं सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं। कुछ कंट्री प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करती है, मतलब जितना देश के अंदर सामान बना उसके ऊपर से हम लोग नेशनल इनकम काउंट कर लेंगे। कुछ कंट्री ने ऐसा बोला, हम सामान बेच के जितना पैसा कमाएंगे, मतलब जितनी हमारी इनकम होगी उसके ऊपर हम नेशनल इनकम को काउंट कर लेंगे। कुछ कंट्री ने ऐसा बोला कि हम जितना खर्चा करेंगे उसके ऊपर हम नेशनल इनकम को काउंट करेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो हर कंट्री का अपना मेथड है। अगर हर कंट्री अलग अलग मेथड को यूज करेगी तो हम लोग नेशनल इनकम को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट मेथड, मेक कंपैरिजन डिफिकल्ट। यही बात मैंने आपको सिंपल सी भाषा में पीछे समझा दी।